गाड़ी फंस गया है, नहीं चल रहा है। पूरा रोड ब्लैक वाला जो बर्फ हो जाता है ना वैसा हो चुका है, स्लिप कर रहा है सबका गाड़ी। भाई तुम लोग नया नया रोड बना दे रहे हो, गूगल मैप को अपडेट ही नहीं मिल रहा है। आने वाले हैं ना उत्तराखंड से आ रहे हैं, वो सारे के सारे रुके हुए हैं, समझ ही नहीं आ रहा। एक फ्लाईओवर दिख रहा है, फ्लाईओवर पे जाना कहाँ से उसका रास्ता पता नहीं चलेगा। क्यों निकाल दिया बेटू? रुको। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम जा रहे हैं ट्रिप पे और कल से हमारा प्लान बनते आज हुआ कि चलो फाइनली निकल ही जाते हैं। तो यहाँ कुछ सामान हमारा पैक हो गया, आप देख सकते हो। यहाँ पर मैंने ये रहा बेटू का बैग, शिवांश का, वो उसका खाने वाला बैग है, और ये हमारा कुछ बैग है, और ये रहा मेरा पर्स। तो छोटे मोटे सामान ही लेके जा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा दिन के लिए तो जा नहीं रहे हैं, सिर्फ 2 दिन के लिए जा रहे हैं इसलिए। और लॉन्ग वीकेंड है क्योंकि 26 जनवरी को भी छुट्टी रहता है, तो इसलिए इस बार लॉन्ग वीकेंड पड़ा है। मंडे है और थैंकफुली मंडे वीक डेज में पड़े तो मज़ा आता है। सैटरडे संडे मंडे, या फिर फ्राइडे को रहे तो फ्राइडे सैटरडे संडे, फिर प्लान करने में मज़ा आता है। तो कुछ इस तरह का इस बार हम लोग का पड़ गया है। तो प्रवीण ने बोला कि चलो हम लोग बाहर से घूम के आते हैं, और बहुत टाइम भी हो गया था घूमे हुए बाहर, और थोड़ा रिफ्रेशमेंट हो जाएगा, मज़ा भी आएगा। तो निकलने से पहले सुबह से अभी दिन का 2 बज रहा होगा ऑलमोस्ट, एग्जैक्टली मुझे टाइम नहीं पता, 1 से 2 के बीच का टाइम हो रहा होगा। और निकलने से पहले हमने बहुत सारा मखाना भी पैक करके और डिस्पैच करने के लिए हमने दिया हुआ है ऑलरेडी कुरियर में लगाने के लिए। और उसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि और भी मखाना हमें और जगह भी डिलीवर करना था। डिलीवर क्या मतलब, हमारे मतलब ऑलरेडी जो बहुत ही पुराने कस्टमर है वो हमसे ऑर्डर ले रहे थे, ऑर्डर उन्होंने प्लेस करा है कल, तो हमने सोचा कि चलो उनको भी देते हुए चले जाएंगे। और अभी मैं प्रवीण का वेट कर रही हूँ, वो बाहर गए हुए हैं, और मैं शिवांश रेडी है, मैं रेडी हूँ, प्रवीण भी रेडी है, बस उनका वेट कर रहे हैं कि वो जैसे ही आ जाते हैं फिर हम लोग घर से बाहर निकलेंगे। और तब तक वो गए हुए फिलहाल एक जगह डिलीवर करने के लिए कुरियर मखाना का, और अभी दूसरा जो ऑर्डर लगा हुआ था हमारा वो अभी पैक करके रखा हुआ है, वो भी डिलीवर करके ही फिर हम लोग निकलेंगे। तो बिजनेस में देख रहे हो, जॉब है ना तो आप पीसफुली निकल सकते हो बाहर, अगर बिजनेस है ना तो आपका हर एक दिन कुछ ना कुछ चलता रहेगा। और ये चीज़ें मैंने अभी एक्सपीरियंस करा। मैं पहले देखती थी कि बिजनेस वाले को छुट्टी ही नहीं होता है, हर दिन अगर घूमने भी जा रहे हैं तो कॉल पे बिजी हैं। और अभी मैं ये चीज़ें एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ खुद, क्योंकि मुझे पता है मैं निकलने वाली हूँ, और सुबह से मैं बैठ करके मखाना पैक कर रही थी ताकि मैं डिलीवर कर पाऊँ लोगों को, और उन लोगों को डिसअपॉइंटमेंट नहीं हो, जो भी जिस दिन का भी रिक्वायरमेंट है उस दिन उनको मिल जाए। और फिर मैं सोच रही थी, अभी मेरे बाल खुले हुए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हल्के कर्ल है, अभी मेरे बाल जो थोड़ा रफ लग रहे होंगे आपको, तो मैंने सोचा कि इसको स्ट्रेट कर लेती हूँ, तो सो डैट कि अभी मैं जाऊँ बाहर तो अच्छा लगेगा थोड़ा। तो देखते हैं क्या करते हैं, अगर मुझे अभी टाइम मिला तो करूँगी, वैसे तो मैं स्ट्रेटनर लेके बैठी हुई हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कर लूँ स्ट्रेट बाल, और हाँ थोड़ा अच्छा लगेगा, लुक अच्छा आएगा। तो चलो फटाफट से बाल को स्ट्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले अपने बाल को सुलझा रही हूँ बढ़िया से, और उसके बाद सीरम अप्लाई करूँगी। लिवॉन का सीरम मेरा अभी गुड टू गो है, क्योंकि अभी अच्छे से मेरा बाल बहुत ही सॉफ्ट रख रहा है, और साथ ही साथ डिटेंगल करने में भी ईजी है। और सीरम अप्लाई करने के बाद मैं जा रही हूँ हीट करने। तो मेरे बाल थोड़े से पतले हैं और रफ भी, तो आराम से ना स्ट्रेटनर यूज़ करने पे एकदम ही परफेक्टली स्ट्रेट हो जाता है, प्लस जल्दी हटता भी नहीं है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है ये चीज़ कि जैसे स्टाइल करो बाल को वो वैसे ही रहता है। तो इट्स अ प्लस पॉइंट आई गेस। वैसे तो पूरे बाल को मैंने स्ट्रेट कर लिया है, नीचे एकदम आप देख सकते हो पॉइंटेड हो गए हैं, अच्छे से स्ट्रेट हो गए हैं, बट थोड़ा और स्ट्रेट हो सकता था अगर मैं और ज़्यादा टाइम दूँ तो, बट मेरे पास टाइम की कमी थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो थोड़े बहुत भी हो गए तो काफ़ी है। हम लोग घूमी जा रहे। मेरे बाल को क्या हो गया? वेट, नाउ मच बेटर। घूमने जा रहे हैं हम लोग, घूमी। यहाँ पे मैंने कुछ सत्तू पूरी बना के रखा है, ये हम लोग पहले खाएंगे और फिर निकलेंगे, क्योंकि भूख लगी है ना। घर के पास में दूसरे बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिसका बैक साउंड आ रहा होगा आपको, तो प्लीज इग्नोर। बाय बाय मम्मा। हम लोग निकल गए ना शिवांश? देखो सबको हेलो बोल दो, चलो बता दो सबको हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, बता दो। घूमी जा रहे हैं। बाय बाय कर दो, बाय बाय। हाँ बाय बाय। अच्छा जय जय करो, तो जय जय कर दो। चला जाए। चलिए
कितना प्यारा गोल गोल सा झंडा है यार। क्यों निकाल दिया बेटू? पहनो, रुको, छोड़ो ऐसे। देखो यहाँ, देखो यहाँ, देखो बेटू, यहाँ देखो, मुंह देखिए इसको। बेटू ऐ सो गाइज, मैंने डेस्टिनेशन आपको नहीं बताया था। हम लोग इंटर कर गए उत्तराखंड में और हम लोग आ रहे थे उत्तराखंड पे ही ट्रिप करने के लिए। आगे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में हम लोग उत्तराखंड में कहाँ जा रहे हैं। हमारा गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, जिसकी वजह से हमें बच गया 12। ऑलरेडी जाने में, उत्तराखंड इंटर करने में 12-1 बज गए होंगे, क्योंकि हम लोग निकले थे 4 बजे और हमारा एक्सपेक्टेड था कि 11-11:30 तक हम डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। बट हो गया यहाँ उल्टा, 12 बजे तो हम उत्तराखंड ही इंटर करा हमने, और रात का टाइम था तो इतना ज़्यादा लेट हो गया। और साथ ही साथ जिस रास्ते से हम जा रहे थे, गूगल मैप, थैंक्स टू गूगल मैप, कि उसने हमें इतना ज़्यादा और एक्स्ट्रा डिले पे डिले करा दिया, क्योंकि सिर्फ हम नहीं, 100 गाड़ियाँ लगी थी लाइन में और उन सबको पता था कि गूगल मैप के थ्रू हमें जाना इधर है। और रास्ता पूरा का पूरा ब्लॉक, मतलब पूरा रास्ता बंद था और वापस से फिर हम लोग को घूम के दूसरा रास्ता पकड़ना पड़ा। भाई गूगल मैप थोड़ा अपडेट हो जाओ, सही तरीके से रास्ता दिखाओ और आगे देखो अब हम लोग कहाँ पहुँचे। तो फिलहाल आप देख सकते हो कि रास्ते पे बर्फ़ पड़े हुए हैं चारों तरफ और हम लोग आ गए हैं धनौल्टी। मतलब आए नहीं है, पहुँचने ही वाले हैं धनौल्टी। तो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, उत्तराखंड में हम आए हुए थे धनौल्टी घूमने के लिए। और धनौल्टी पहुँचते पहुँचते हमें बज गया था 2:30-3 बज गए थे ऑलमोस्ट धनौल्टी पहुँचते हुए। और उसके बाद आप देखो कि कहाँ पे कितना बजा और कैसे कैसे क्या क्या हुआ। और आगे दिखा रहा है मेन सिटी। तो मेन सिटी तो हमको पता है, हमको मेन सिटी के आगे भी पता है। स्लिप नहीं ना करेगा गाड़ी? That's why I'm very slow. ऐसे तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि और भी तो गाड़ी लगाया छोटा मोटा सा। बात है उतना बर्फ नहीं है रोड पे, देखिए रोड फिर भी क्लीन है। गाइस अभी 4:10 हो रहा है सुबह का, और जिस रोड पे हम लोग हैं धनौल्टी, यहाँ से थोड़ा सा और दूर है। मतलब हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच गए बट फिर थोड़ा और पीछे ही रहेंगे, क्योंकि आगे और ज़्यादा स्लिपरी। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पर बर्फ़ है और पूरा रोड ब्लैक वाला जो बर्फ़ हो जाता है ना, वैसा हो चुका है। स्लिप कर रहा है सबका गाड़ी, हमारा भी गाड़ी स्लिप हो रहा था, तो हम लोग ने टर्न ले लिया कि इससे आगे नहीं जाएंगे, यहीं कहीं स्टे कर लेंगे हम लोग। बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो रखा है, देखो बता दो। गाड़ी फंस गया है, नहीं चल रहा है, गड्ढा में आ गया है हम लोग का गाड़ी। व्हीकल स्पीड टू हाई लिख रहा है। अब हम लोगों को किसी का हेल्प लेना पड़ेगा। देखो एकदम पहाड़ में आके हमारा गाड़ी सट गया है, साइड में गड्ढा है। हमारी गाड़ी बहुत ही भयानक तरीके से स्टक हो गई थी और थैंकफुली वहाँ जो लोग अवेलेबल थे उन्होंने हेल्प करा। वहाँ से हम निकले और फिर हमने पार्क करा साइड में, यहाँ पे चौड़ा रोड था, वहाँ पे पार्क करके हम रात भर वहीं रहे। 2-3 घंटा हमने स्टे किया। अभी सुबह हो गया है, आप देख सकते हो। और अब हम जाएंगे होटल ढूंढने के लिए, क्योंकि होटल रात में कहीं नहीं मिल रहा था। सो गाइज, आपको मैंने लास्ट रात का क्लिप दिखाया कि किस तरह से गाड़ी फंस गई थी। और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकले, क्योंकि क्या बोलते उसको, क्या हो गया था, स्नो, कौन सा, ब्लैक स्नो था, ब्लैक स्नो था चारों तरफ पूरा। और गाड़ी इतना ज़्यादा स्लिप हो रहा था, अभी भी बहुत टाइम तक स्लिप हो रहा था गाड़ी।
तो सुबह उसके बाद फिर हम लोग वहीं पास में ही स्टे कर गए और सुबह होते ही वहाँ से निकले कि कोई बढ़िया अगर होटल मिल जाए तो, लेकिन सारा होटल सब कुछ फुल है और हम लोग धनौल्टी से थोड़ा सा आगे आ चुके हैं, बट अभी उसके पास ही हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं गए। हम लोग ढूंढ ही रहे कुछ बेटर लोकेशन, तो अभी आपको दिखाते हैं, अभी आपको दिखा देते हैं कि किधर हम लोग सोच रहे हैं फिर स्टे करने का, किस तरह का वो है। तो वो देख सकते हो आप कितना ब्यूटीफुल सा नज़ारा। यहाँ हम लोग अभी रुके मैगी वैगी खा रहे हैं और यहाँ पे आप देखो नज़ारा। यहाँ पे अगर हम लोगों को मिल जाता है, अभी तो बोल रहे हैं रूम अवेलेबल है, अगर मिल जाता है तब तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि यहाँ एकदम ही स्नो के पास ही हम लोग आ जाएंगे जैसा हमारा प्लान था। और धनौल्टी में एकदम ही फैसिलिटी ऐसी रखी हुई है कि इतने ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा है, एक तो स्नो की वजह से भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, प्लस रूम से अवेलेबल नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है वर्क करना चाहिए लोगों को अगर टूरिस्ट आते हैं तो उसके लिए। बाकी तो थोड़ा बहुत मूड अपसेट हो गया है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। गाइस, तो जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था लोकेशन, वहाँ पे हमें रूम मिल गया है और अभी हम जा रहे हैं, मतलब मैं जा रही हूँ लगेज लेने अपना। एक्चुअली अपना अभी तो उतना ज़रूरत नहीं है, शिवांश का बैग लेने जा रही हूँ मैं, क्योंकि उसका मैं सोच रही हूँ पहले कपड़ा चेंज कर दूँ। और धूप इतना ज़्यादा बढ़िया निकला है, बहुत अच्छा लग रहा है, और जैसा उम्मीद किए थे मतलब उस तरह का तो हुआ नहीं हम लोग का, क्योंकि बहुत नज़दीक में हम लोग सोचे थे कि धनौल्टी एग्जैक्ट वहीं रुकेंगे, बट सारा होटल बुक्ड था। तो हमारी गाड़ी यहाँ लगी हुई है। सो गाइज, मैं बता रही थी कि सारा होटल बुक्ड था और गाड़ी से उतरने के बाद मतलब खड़ा रहने का भी जगह नहीं था, इतना ज़्यादा भीड़ है और इतनी ज़्यादा यहाँ पर ट्रैफिक हुई है कि बिल्कुल भी जगह नहीं था। तो हमने सोचा कि यहाँ से हम लोग निकलते हैं, थोड़ा आगे जाते हैं कहीं बढ़िया जगह पे जहाँ पे हो, क्योंकि बच्चा लेके हम लोग रिस्क नहीं ले सकते ना, जब अकेले का बात हो तो कुछ और होता है, और बच्चा लेके निकलो तो फिर आपको सोचना पड़ता है हर एक चीज़। तो हमने सोचा कि भाई गाड़ी स्लिप कर रही है, बच्चा है गाड़ी में हमारे साथ, तो हम निकलते। हमारी गाड़ी निकालने के लिए ना 10-15 लोग लगे हैं टोटल, और उन्होंने गाड़ी को पुश किया ऊपर की तरफ, तब आगे जा कर के हमारी गाड़ी निकली। और भी सारी गाड़ियाँ फंसी जा रही थी, हर एक गाड़ी जो भी जा रहे थे ना वो सारे स्लिप हो रहे थे, एक दूसरे से टकरा भी रहे थे। मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करा है क्योंकि उस टाइम पे मेरा टेंस माहौल था, तो आई डोंट वांटेड टू शूट ऑन दैट टाइम। तो शिवांश का बैग और मेरा पर्स, बट जब मेरी गाड़ी फंसी थी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम लोग किसको कांटेक्ट करें। तब हम लोग वहाँ पर जो भी थे लोग, वहाँ पे हम लोग उन लोगों से हेल्प लिया हम लोगों ने, और दे आर वेरी काइंड, हम लोगों का हेल्प भी करा उन्होंने। फिर हम लोग वहाँ से निकले और एक जगह हम लोग रुके जहाँ पर हमारी गाड़ी पार्क हुई थी, गाड़ी में ही हम सो गए थे। उसके बाद उठते सुबह हमने होटल ढूंढा, सारे होटल बुक्ड थे, हमें एक होटल मिला है अभी रूम, जहाँ पर अभी हम स्टे कर रहे हैं। अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, यहाँ से लोकेशन भी अच्छा है, और आप देख सकते हो चारों तरफ बर्फ़ गिरी हुई है। 2 दिन पहले यहाँ पे बहुत बर्फ़ गिरी, स्नोफॉल हुआ है, और हम भी उम्मीद में कि हमें देखने को मिले, बट जिस तरह का कंडीशन देखने के लिए मिला है भाई, इट्स टू रिस्की। ब्लैक स्नो हमने देखा था जब हम बहुत पहले गए थे एक बार खीरगंगा ट्रैक, वहाँ पे जब हम लोग चल रहे थे तो ट्रैकिंग कर रहे थे आई मीन, तो वहाँ पे हमें मिला था ब्लैक स्नो, और उस पर हम गए थे तो कितना ज़्यादा स्लिप कर करके हम लोग गिर रहे थे और चल रहे थे। तो सेम कंडीशन इस बार हम लोग को अपनी गाड़ी के साथ मिला है, और कार के साथ नो रिस्क, क्योंकि भाई कहाँ लेके चला जाएगा, कहाँ से कहाँ, क्योंकि साइड में पूरा खाई होता है और एक तरफ पहाड़, तो हम लोग रिस्क नहीं ले सकते थे, इसलिए हम लोग वापस आ गए। धनौल्टी के पास ही है, दूर नहीं है, बस हाँ नियर बाय में ही है। अभी हम लोग देखिए और क्या क्या करते हैं, वीडियो में रिकॉर्ड करते रहूँगा। सो गाइज, हम जहाँ रूम लिए थे ना वहाँ पर ऊपर में छत है, तो हम लोग आए हुए वहाँ पर अभी, और धूप वूप ले रहे हैं क्योंकि इतना ही हम लोग ले सकते हैं क्योंकि हम लोग आए थे बहुत सारे एक्सपेक्टेशन के साथ, बट कुछ ऐसा हो नहीं पा रहा है
बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा लोग हैं। एकदम रेडी होके ऑलमोस्ट हम लोग जब निकल रहे थे तब पता चल रहा है 4 साढ़े 4 में कि बाहर फिर इतना ज़्यादा ट्रैफिक है। हम लोग यहाँ रुके थे क्योंकि यहाँ ट्रैफिक नहीं थी, ऊपर ट्रैफिक थी बहुत ज़्यादा जहाँ पे स्नो था। यहाँ थोड़ा कम ट्रैफिक था, कम ट्रैफिक यहाँ था ही नहीं। बट अभी क्या हुआ है, हम लोग को पता चला है, जो लोग अभी जस्ट आए हैं यहाँ पे पहुँचे हैं उन लोग से, कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भी ट्रैफिक है और हम लोगों को भी यहाँ से दिख रहा है कि रास्ते में बहुत ज़्यादा भी लोग हैं वगैरह ये सब। तो हम लोग का फिर प्लान कैंसिल हो गया। और सबसे बड़ी चीज़ कि जो हम लोग सोचे थे मार्केट एरिया साइड चले जाएंगे, तो मार्केट एरिया साइड जाने के लिए पता चला कि 2-3 किलोमीटर पे है, थोड़ा बहुत मार्केट है, फिर वहाँ जाने के लिए 2-2.5 घंटा आराम से लग जाएगा। फिर हम लोग सोचे छोटा मोटा मार्केट जाने के लिए 2-2.5 घंटा, और ज़्यादा कुछ है नहीं वहाँ पे, खाने पीने का भी ज़्यादा एक्सप्लोर करने का नहीं है। मैगी वैगी ही मिल रहा है एक्स्ट्रा, और कुछ ऐसा चीज़ नहीं मिल रहा है खाने को। बहुत ज़्यादा कोई रेस्टोरेंट वगैरह नहीं है जहाँ पर बैठ के आराम से ज़्यादातर खा सके चीज़ें। तो मोमोज़ वगैरह है ऑप्शन, मतलब वही छोटा मोटा चीज़ है, अच्छा खासा नहीं है। और कहीं होगा भी तो ट्रैफिक इतना है कि हम लोग रुक करके एक्सप्लोर नहीं कर पाए ज़्यादा। और अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ से अब सीधे 15 किलोमीटर पे मसूरी है। तो मसूरी में जो मार्केट है ना, मॉल रोड है, वहाँ पर जाकर के जो शॉपिंग वॉपिंग हो सकता है, चाहे जो भी देखते हैं अगर हम लोग कुछ भी, तो क्योंकि मसूरी ऑलरेडी हम लोग बहुत बार घूमे हुए हैं, तो हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं हो पा रहा है मसूरी का। तो इसलिए हम लोग अब कहीं नहीं जा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। जो रूम लेकर के हम लोग रहे हैं वहीं पे रहेंगे, और जो भी खाना पीना करना होगा यहाँ पे वो लोग सर्विस देते हैं खाने पीने का, तो यहीं पे हम लोग खाना अपना मंगाएंगे रात में और डिनर करेंगे। बर्थडे मनाने आए थे मेरा 26 जनवरी को बर्थडे है, और हम लोग सोचे थे बर्थडे मनाने आएंगे तो यहाँ पे थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, ये सब करेंगे। कचरा हो गया बर्थडे मनाने आए थे, केक कटिंग सोचा था करेंगे, और ठीक है पहाड़ों का मज़ा ले रहे हैं, पहाड़ का मज़ा लेते रहते, अब जो भी मिले वही सही। क्योंकि यहाँ तो हम लोग का अनएक्सपेक्टेड है ना, यहाँ आने के बाद पता चलता है कि क्या चीज़ें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं क्या नहीं। तो ये सब कुछ रैंडम था, अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन अच्छा लगा। चलो ठीक है, बाहर तो आए, कम से कम थोड़ा घूमे फिरे। एंड ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए इतना सब कुछ प्लान किया, सो आई एम वेरी मच ग्रेटफुल कि कम से कम बर्थडे पे हम बाहर आए, पहाड़ देख पा रहे, सुकून तो मिल रहा है, अच्छा तो लग रहा है। तो इतना ही काफ़ी है, बाकी आगे जो होगा देखते रहेंगे, व्लॉग में आप लोग को पता चलता ही रहेगा। देखो पहाड़ पे आए हैं, मौसम इतना सुहाना है, इतना ठंड है और इतनी ठंडी हवा चल रही है। बॉनफायर तो एकदम मस्त है यार, बॉनफायर में ही तो वाइब है। और ऐसा लगता है ना, आग में भी बैठ जाएंगे ना तो भी ठंडी नहीं जाएगी। इतनी ज़्यादा ठंडी होने के बाद भी ना, बॉनफायर करने के बाद भी, मतलब इतना ज़्यादा ठंडी लगता है, बिल्कुल ही नहीं पता चलता है। आग के पास हाथ वाथ भी रहता है फिर भी नहीं लगता है कि आग जल रहा है। जलेबी खा रहे हो शिवांश? यमी यमी जलेबी, यमी यमी जलेबी। डांस करके दिखा दो। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, वाह वाह वाह, अरे वाह, अरे वाह, तुमको इतना पसंद आया है जलेबी? डैडू लेके आए हैं जलेबी गरम गरम, शिवांश को पसंद आ गया। देखो तो शिवांश डांस करो, ये वेरी गुड वेरी गुड, खाओ खाओ। अब आ गया है हमारा डिनर, दाल, पनीर, राइस, रोटी, चपाती, सैलेड। गाइस सो अभी रात के 10:30 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे डिनर कर रही हूँ अपना। बेटू गिर जाओगे यार। जब घर से हम लोग कल निकले थे, खा के जो निकले थे वही खाए हुए हम लोग, थोड़ा बहुत मैगी और ऑमलेट वगैरह खाया है हमने। एंड नाउ वी आर हैविंग प्रॉपर खाना, प्रॉपर मील। सो यम्मी। The next day. क्या हुआ? What happened? सुनो, क्या हो? हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज है 26 जनवरी और आज है मेरा बर्थडे। सो विश मी हैप्पी बर्थडे। और मैं इसलिए हाफ रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा चढ़ाई करके छत पे आना होता है।
ठीक है, तो मैं अब आप लोग को अपडेट दे दूँ। हम लोग यहाँ धनौल्टी में थे, तो यहाँ से अब हम लोग निकल रहे हैं और हम लोग अब जाएंगे दिल्ली। और यहाँ से रुकते और इन्जॉय करते हुए जाएंगे पूरा रास्ता। लॉन्ग ड्राइव पे हम लोग को निकलना था, तो लॉन्ग ड्राइव पे हम लोग निकल गए, इन्जॉय कर लिया। छुट्टी भी प्रवीण की ख़त्म होने वाली आज भर ही है, तो हम लोग को रिटर्न होना होगा। अगर एक दिन और मिल जाता तो हम लोग रुकते हैं, क्योंकि कल तक जो भी था आज तो हमने इन्जॉय किया। सुबह से ब्रेकफास्ट किया अच्छा सा, कल रात भी डिनर काफ़ी अच्छा था, मैंने दिखाया आप लोगों को। और ओवरऑल जब हम जा रहे हैं ना यहाँ से, तो जो भी इन्जॉय किया हमने वो लग रहा है कि हाँ इन्जॉय किया है हमने, और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है यहाँ से जाने पे कि चलो हम आए तो वर्थ इट रहा और इन्जॉय किया हमने। एक मेमोरीज़ लेकर के जा रहे हैं यहाँ से, जैसा भी था थ्रिल था, मज़ा आ गया एकदम। और आगे भी मैं व्लॉग शूट करती रहूँगी, क्योंकि अभी बहुत जगह हम लोग रुकेंगे ही ऑब्वियसली, और धूप काफ़ी अच्छा है। और हम लोग अब सोच रहे हैं कि इस धूप में ही निकल जाते हैं, जितनी जल्दी हो जाए। अभी 11 बज रहा है सुबह का, और निकल जाएंगे तो हम लोग शाम तक, हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली हम लोग पहुँच जाए। हम लोगों का एक्सपेक्टेड है कि शाम तक हम लोग पहुँच जाएंगे, और अगर नहीं भी पहुँचते तो रात तक तो पहुँच ही जाएंगे ऑब्वियसली। बट हाँ ठीक है, लेकिन आज का पूरा दिन हम लोग का लॉन्ग ड्राइव में होने वाला, और मेरा काफ़ी अच्छा ही आज का मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बर्थडे जाने वाला है। एंड टच वुड, और फिंगर क्रॉस्ड, टच वुड। एंड ठीक है, निकलते हैं अब फटाफट से यहाँ से, और पूरे रास्ता एंजॉय करते जाते हैं। देखते हैं कहीं अगर कुछ ऐसा रहा तो फ़ोटोशूट वगैरह भी करेंगे। थोड़ा बहुत हमने फ़ोटोशूट किया है यहीं पे, क्योंकि जहाँ स्नो था वहाँ तो गाड़ी, हम लोग रात में पहुँचे थे, गाड़ी स्लिप हो रही थी, फ़ोटोशूट कर नहीं पाए थे। और जहाँ पे स्नो है हम लोग फिर सोचे थोड़ा बहुत ही है तो क्या ही वहाँ जाए, रहने देते हैं। इसलिए हम लोग ऊपर में ही थोड़ा बहुत पहाड़ों के साथ फ़ोटो वगैरह ले लिए, वो शेयर कर दूँगी मैं पोस्ट पे, चेक कर लेना आप लोग। और चलो निकलते हैं आगे। इस बार का सफ़र लेकिन गाइज हमारा अजीब ही रहा, क्योंकि मतलब इंटरेस्टिंग तो था ही, बट कुछ अलग अलग चीज़ें भी हुई हैं। अब देखो यहाँ तक पहुँचने में, मतलब हम लोग यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो चाय वाय का कर रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं, मतलब इतना ज़्यादा ट्रैफिक था कि 11 बजे निकले हम लोग, 2-3 बजे तक तो हम लोग को लगता है कि पहाड़ पे ही थे, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी। और उसके बाद हम लोग को रोड क्लियर मिला, तो फिर हम आए, और हमने क्योंकि लंच 4 बज गए थे शाम को, तो यहाँ पर आप देख सकते हो देहरादून में चंपारण मीट हाउस दिखा हमें ओपन। और यहाँ पर हम लोग को मन भी हो रहा था, मुझे क्रेविंग हो रही थी चिकन की, क्योंकि वहाँ पहाड़ों पे तो हमें कुछ नहीं मिला खाने के लिए, तो फिर हमने सोचा कि यहाँ पर ही खा लेते हैं। और मेरा बर्थडे भी था तो मुझे मन था खाने का, तो यहाँ पर आ गए हम लोग मटन वटन खाने, और यहाँ काफ़ी अच्छा टेस्ट था चंपारण स्टाइल में। आप लोग को पता होगा कि मैं बेतिया वेस्ट चंपारण से हूँ, जो लोग मेरे व्यूवर हैं, तो यहाँ पर हमने सोचा कि क्यों ना उसके स्पेशल चीज़ें मंगाते हैं मटन का। तो हमने मटन का तास मंगवाया था, टेस्ट किया था, मतलब चंपारण के टक्कर का तो नहीं था बिल्कुल भी, बट हाँ ठीक है, अच्छा था, टेस्ट काफ़ी अच्छा था। खूब बढ़िया से खाया हमने खाना, और उसके बाद फिर निकल गए हम लोग दिल्ली की तरफ। इतना सारा जाम तो हमें कभी भी नहीं मिला था। हाँ एक बार मिला था जब मैं प्रेग्नेंट थी और ट्रिप पे गई थी, राखी का टाइम था, रिटर्निंग में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला था। उस टाइम पे भी हमें 12-18 घंटे हो गए थे, ऑलमोस्ट 6 घंटे का रास्ते को लेकर के। और इस बार भी हमारे साथ यही हुआ है, 300 किलोमीटर था और 12 घंटा तो छोड़ो, उससे ज़्यादा ही घंटा लग गया होगा हम लोगों को आने में। 11 बजे हम लोग निकले थे, तो 11:30-12 बजे तक ऑलमोस्ट हमारा पहुँचने का एक्सपेक्टेड दिखा रहा था टाइम। गाइस सो मैप के थ्रू हम लोग फॉलो करते हुए जा रहे थे, और ये देखो 2 रास्ता दिखा रहा है। अब हम लोग वापस यू टर्न करके रोड पे आ गए, और फिर बोल रहा है आगे जाओ, और 2 किलोमीटर पे फिर वापस से यू टर्न करके आओ, मतलब यहीं पे गोल गोल घूमते रह जाओ। और अभी पीछे मैंने शूट नहीं किया वीडियो, भी जाऊंगी उधर साइड तो फिर आपको दिखाती हूँ। सारे दिल्ली के गाड़ी जो भी जाने वाले हैं ना, उत्तराखंड से आ रहे हैं, वो सारे के सारे रुके हुए हैं, समझ ही नहीं आ रहा। एक फ्लाईओवर दिख रहा है, फ्लाईओवर पे जाना कहाँ से, उसका रास्ता पता नहीं चल रहा है।
और अभी हम लोग अभी गए प्रवीण पता करने के लिए कि कैसे किधर जा रहा है गाड़ी सारा। अभी देखो यू टर्न ले रहे हैं भैया उधर साइड से। उत्तराखंड हम लोग जा भी रहे थे ना, तब भी ऐसा हुआ था कैसे थे। गूगल मैप फॉलो करोगे ना तो कहीं से कहीं लेके चला जाएगा भाई। कुछ भी हो रहा है, मैप अपडेट हो, अपडेट रोड का अपडेट लो भाई सरकार। देखो ये सब चीज़ें, देखो पीछे कितनी सारी गाड़ियां हैं, वहाँ पर जाम लगा हुआ है पूरा, इतने सारे लोग, समझ ही नहीं आ रहा, सब कंफ्यूज हो रखे हैं कि कैसे कहाँ जाना है। देखो गाइस दोनों तरफ किस तरह से ट्रैफिक हुआ है, लेफ्ट राइट दोनों तरफ लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि इस ऊपर वाले फ्लाईओवर जो है उस पर जाना कैसे है, क्योंकि टर्निंग दिखा रहा है। अगर वहाँ जाना भी है कि नहीं जाना है, किधर से घूमना है, क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो सब भी लगता है घूम के वापस आ गए, वो सब भी घूम के वापस आ गए क्योंकि किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि किधर जाना है। ये देखो यहाँ क्रिएटेड मेस। वही तो बोले गूगल मैप थोड़ा अपडेट करो यार। हम लोग उत्तराखंड जा रहे थे तो भी फंसे थे भसर में, और अभी भी फिर से वही हुआ हम लोग का। टाइम खोटी कर रहा है सब। गूगल मैप तो कहीं से कहीं लेके चला जाए इंसान को। एक दीवार लगा हुआ है और बोल रहा है कि गूगल मैप की लेफ्ट ले लो। तो उस दीवार को हम लोग तो क्या तोड़ के निकल जाए। सरकार देखो इस चीज को भाई, तुम लोग नया नया रोड बना दे रहे हो, गूगल मैप को अपडेट ही नहीं मिल रहा है। बेचारा बच्चा भी सो रहा था, ब्रेक मारने के बाद उसका भी नींद टूट गया। कंफ्यूजिंग गाइस, पूरा गूगल मूप दिमाग का दही जो कर दिया है। आप मेरे वर्ड से समझ ही गए होंगे कि क्या किया है। तो फिर प्रवीण ने अपनी तरफ से निकाला एक रास्ता जो कि दिल्ली की तरफ से मिल ही गया फाइनली। अभी भी हमको लगता है ना कि वो लोग उस भसर में ही फंसे होंगे कि जाना किधर से है, लेकिन प्रवीण रास्ता निकाले और हम लोग अब उस रास्ते पे गए। और मैप बार बार हम लोग को बोल रहा है यू टर्न लो, करीबन 10 किलोमीटर तक बोला, और अब फाइनली हम लोगों को रास्ता दिखा रहा है जिधर से हम लोग रास्ता लेकर के निकले। तो यस, वी आर ऑन द वे। बहुत ज़्यादा थक गई थी गाइस, मैं आगे वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ। दिल्ली पहुँचते बहुत लेट हो गया था, इसलिए व्लॉग यही ख़त्म करती हूँ।